ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भरि हरि मंगल करि ग्रंथ करि को काज। जाते मिले समाज सब निज पद सोचिन भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करी सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तीसरा अधिकार देख रहे हैं अपन। कल बहुत बढ़िया चर्चा थी कि कभी कभी तो इस जीव की इच्छा के अनुसार शरीर की या अन्य द्रव्यों का परिणमन दिखता है, तब तो ये जीव सुखी होगा ना। मूल प्रश्न क्या है? मूल प्रश्न ये है कि इच्छा से जीव सुखी होता है, माने इच्छा पूरी होने पर जीव सुखी होता है, ऐसा सामने वाला समझता है। तो जैसे भी शरीर को परिणमाने की इच्छा हो या अन्य द्रव्य मेरे अनुसार जैसे परिणमन कर सके, जो भी मेरी इच्छा हो उस अनुसार परिणमन करे, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये मान्यता उसके दिमाग में बैठी हुई। इसीलिए उसने पूछा किसी काल में शरीर की या पुत्र आदि की है क्रिया इस जीव के अधीन हो तब तो सुखी हो जाएगा। हम्म? तो क्या गजब की बात कही थी कि भाई ऐसा होता है कि शरीर आदि का, शरीर या पुत्र आदि का भवितव्य और इस जीव की इच्छा, इन दोनों का किसी प्रकार एक जैसा एक ही समय में वैसा परिणमन होता है, ऐसा सुयोग मिलता है। तो ये यूं सोचता है कि अब मैं सुखी हुआ, उस सुख का सा आभास होता है, सुख का सा आभास होता है, लेकिन वास्तव में सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस समय इसकी इच्छा के अनुसार वो परिणमन हुआ भी सही, तो भी सभी का सभी प्रकार से वैसा परिणमन, माने इच्छाएं तो अनंत है ना, तो अनंत ही इच्छाएं एक साथ पूरी होती नहीं। कोई एक विषय किसी प्रकार से इसके अनुरूप या अनुसार परिणमित होता दिखता है, तो वहां पे संतुष्ट होकर ऐसा समझता है कि हाँ मैं सुखी हूँ। बढ़िया लाइन थी। सर्व ही तो सर्व प्रकार से जैसे ये चाहता है वैसे परिणमित नहीं। देखो, और ये भी बात थी इसके अंदर कि किसी काल में किसी प्रकार इच्छानुसार परिणमित होते देखकर वो शरीर में अहंकार करता है, पुत्रादि में ममकार करता है। अब इस बुद्धि से फिर उनको पैदा करने की, बढ़ाने की, रक्षा करने की चिंता निरंतर बनी रहती, माने आकुलता इसको निरंतर बनी ही रहती है। तरह तरह के कष्ट सह करके भी उनकी रक्षा करना चाहता है, उनको बढ़ाना चाहता है। ये जो वृद्धि और फलोदय वगैरह की बात आई थी ना, तरह तरह का कष्ट सहकर भी उनका भला चाहता है। अब इसके आगे का विषय अपने को देखिए, देखते हैं। बहुरी पढ़ लिया था कि कल अपन ने? थोड़ी और बचता है, इसको फिर से पढ़ देते हैं एक बार, फिर इस पर चर्चा। बहुरी जो विषयने की इच्छा हो है, कषाय हो है, बाह्य सामग्री विषय इष्ट अनिष्ट पनो माने है, उपाय अन्यथा करे है, साचा उपाय को न श्रद्धा है, अन्यथा कल्पना करे है। सो इन सबनी का मूल कारण एक मिथ्या दर्शन है। या का नाश भय सबनी का नाश हो ही जाए, ताते सब दुखनी का मूल यह मिथ्या दर्शन। बहुरी इस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी ना ही करे लो, अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने, उपाय काहे को करे। बहुरी संगी पंचेंद्री के कदाचित तत्व निश्चय करने का उपाय विचारे,
तहाँ अभाग्य थे, अभाग्य ते कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त बने, तो अतत्व श्रद्धान पुष्ट हो ही जाए। ये तो जाने इनते मेरा भला होगा। वे ऐसा उपाय करें जा करी ये अचेत हो जाए। वस्तु स्वरूप का विचार करने का उद्यमी भया था, सो विपरीत विचार विषय दृढ़ हो जाए। तब विषय कषाय की वासना बधने ते अधिक दुखी होवे। बहुरी कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए, तो तहाँ तिनका भी निश्चय उपदेश को तो श्रद्धा है नहीं। व्यवहार श्रद्धान करी, अतत्व श्रद्धानी ही रहे। तहाँ मंद कषाय होए, वह विषय इच्छा घटे, तो थोड़ा दुखी होई। पीछे बहुरी जैसा का तैसा हो जाए। ताते हैं ये संसारी उपाय करे, सो भी झूठा ही होए। बहुरी इस संसारी के एक ये उपाय, जो आपके जैसा श्रद्धान है, तैसे पदार्थनी को परिणमाया चाहे, सो वे परिणमे, तो या का साचा श्रद्धान हो जाए। हम्म, हाँ, परंतु अनादि निधन वस्तु जुदे जुदे अपनी मर्यादा लिए परिणमे है। को के अधीन नहीं, को किसी का परिणमाया परिणमे नहीं। तिनको परिणमाया चाहे, सो उपाय नहीं। ये तो मिथ्या दर्शन ही है। तो साचा उपाय कहा है? जैसे पदार्थनी का स्वरूप है, तैसे श्रद्धान होई, तो सर्व दुख दूर हो जाए। जैसे को मोहित होई मुर्दा को जीवता माने, वह जीवाया चाहे, तो आप ही दुखी होए। बहुरी वाको मुर्दा मानना, अरे यह जीवाया जीवेगा नहीं, ऐसा मानना, सो ही तिस दुख दूर होने का उपाय। तैसे मिथ्या दृष्टि होई, पदार्थनी को अन्यथा माने, अन्यथा परिणमाया चाहे, तो आप ही दुखी होए। बहुरी वन को यथार्थ मानना, और ए परिणमाए अन्यथा परिणमेंगे नहीं, ऐसा मानना, सो ही तिस दुख दूर होने का उपाय है। भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। सो भ्रम दूर होने ते सम्यक श्रद्धान होई, सो ही सत्य उपाय जन। चलिए, बहुत बढ़िया लाइनें आ रही है इसके अंदर। ये जीवन में उतारने जैसी लाइनें हैं। समस्या भी तो वैसी है ना अपनी। देखो क्या करें। बहुरी जो विषय ने की इच्छा हो है कषाय हो। विषयों की जो इच्छा होती है, वो कषाय हो, है ना, वो वास्तव में कषाय ही, ऐसा समझ। विषयों की जो इच्छा है, विषयों की इच्छा माने विषयों को भोगने की इच्छा। और भोगने की इच्छा विषयों के प्रति राग भाव से होती है ना, राग भाव पूर्वक ही होती है। और कषाय होती है, तो बाह्य सामग्री विषय इष्ट अनिष्ट पनो माने। बाल बोध पाठमाला भाग 2 का पाठ है, वो इसमें से लिया गया है। इसी के आधार से लिखा गया कषाय क्यों पैदा होती है, और कषाय की का स्वरूप क्या बताया हो। वही कषाय मुख्यतया मिथ्यात्व के कारण पर पदार्थ इष्ट या अनिष्ट भाषित होते हैं, तो कषाय पैदा होती है, यही है ना उसमें। हम्म? अब यहाँ पे भी देखो, जब कषाय होती है तो क्या होता है कि बाह्य सामग्री विषय इष्ट अनिष्ट पनो माने। हम्म? इष्ट अनिष्ट पना मानता है बाहरी सामग्री, तो क्या गलत करता है? बाहरी वस्तु अच्छी बुरी नहीं होती। बाहरी पदार्थ अच्छे होते हैं या नहीं, बुरे होते हैं या नहीं। हम्म? कोई भला कोई बुरा नहीं, वस्तु अपने स्वभाव। तू वृथा विकल्प ठान मन में करत राग उपाय। वास्तव में अन्य पदार्थ में कुछ भी बुरा नहीं। कीचड़ भला है या बुरा है? गंदगी भली है या बुरी? हमें तो देखते से ऐसा लगता है अरे क्या बेकार बेकार। कहीं से कुछ ऐसी बदबू आ रही हो तो अरे कैसी बदबू आ रही है, उसमें अनिष्ट पना मानता है। देखो, बाह्य सामग्री विषय इष्ट अनिष्ट पना माने कब? कि जब विषयों की इच्छा होती है, कषाय होती है, तो बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्ट पना मानता है। उपाय अन्यथा करे है,
देखो, ये असल में क्या है, ये लाइन इस तरह की है। आखिर में देखो, इन सबका मूल कारण एक मिथ्या दर्शन। ये इन सबके लिए लगेगा, हर एक में कोमा है। जो विषयों की इच्छा होती है उसका मूल कारण मिथ्या दर्शन। जो कषाय होती है उसका मूल कारण मिथ्या दर्शन। जो बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्ट पना माना जाता है उसका मूल कारण मिथ्या दर्शन। जो अन्यथा उपाय करता है ना, ये जो कुछ भी अन्यथा उपाय करता है उसका कारण भी मिथ्या दर्शन। माने इन सबका एकमात्र कारण कौन, इन सबका एकमात्र मूल कारण मिथ्या दर्शन। मिथ्यात्व के कारण ही इस जीवन लाइन से चले अपन। विषयों की इच्छा भी मिथ्यात्व के कारण। क्यों? क्योंकि इसने सोचा है विषयों में से सुख मिलेगा। सुख वहां है नहीं। सुख वास्तव में कहाँ पे है? आत्मा में है। भाई सुख तो आत्मा का गुण है ना। तो वास्तव में आत्मा में सुख है। और इसने ये माना कि इनमें मुझे सुख मिलेगा तो मैं इनको भोगूं। भाई किसी को भी कुछ भोगने का भाव क्यों आता है, विषयों को भोगने का भाव क्यों आता है? क्योंकि विषयों में सुख मान रखा है। तो ये विषयों में जो सुख माना इसका कारण कौन? कि मिथ्या दर्शन, उल्टी मान्यता। मिथ्या दर्शन बोलो, उल्टी मान्यता बोलो, एक ही बात है। तो उल्टी मान्यता ही तो रखी ना इस। जहां सुख था नहीं वहां पर सुख मानने बैठा, तो ये उल्टी मान्यता है इस। तो मिथ्या दर्शन के कारण उन विषयों की इच्छा होती है। अगला, कषाय क्यों पैदा होती है, ये तो जवाब ही आ गया है। वहां पे भी ऐसा ही लिखा, मुख्यतया मिथ्यात्व के कारण। मुख्यतया क्यों लगाया वहां पे? क्योंकि सम्यक दृष्टि की भी होती हुई दिखती है ना, इसलिए मुख्यतया मिथ्यात्व के कारण। भाई मूल कारण तो अनादिकाल से जो मिथ्यात्व चला आ रहा था उसी के वेग से ये अभी भी हो रही है कषाय, है ना। तो कषाय भी मिथ्यात्व के कारण पैदा होती है। देखो, मिथ्यात्व जब जाता है तो अनंतानुबंधी को तो अपने साथ में ही ले जाता है। और आगे वाली भी धीरे 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 समय पा करके नष्ट हो जाती है ना। इस वजह से ये मिथ्यात्व ही इन कषायों के पैदा होने का मूल कारण। अगला, बाह्य सामग्री विषय इष्ट अनिष्ट को माने हैं। बाहरी सामग्री में किसी को भला मानता है, किसी को बुरा मानता है। अब यहाँ सोचना कि इसका मूल कारण मिथ्यात्व को बताए, किसका? बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्ट पना मानने का। तो इसका मतलब इष्ट अनिष्ट पना मानना ये गलत है। अगर मिथ्या दर्शन के कारण बाह्य पदार्थ इष्ट अनिष्ट माने जा रहे हैं, इसका क्या अर्थ निकला? इसका अर्थ ये निकला कि बाहरी पदार्थ इष्ट और अनिष्ट है ही नहीं। क्योंकि अगर बाह्य पदार्थ इष्ट अनिष्ट होते तो इसका वो मानना तो सम्यक तो होता, मिथ्यात्व तो क्यों होता? बात समझ में आई? भाई बाहरी वस्तु मैं मानता हूं कि ये बहुत खराब, ये वस्तु बहुत खराब, ठीक है। और ये वस्तु वास्तव में खराब होती तो मेरे उस खराब मानने को, अनिष्ट मानने को मिथ्यात्व कौन कहेगा? वो तो सम्यक दर्शन हुआ। जैसा है वैसा मानना उसका नाम सम्यक दर्शन है ना। जैसा है वैसा मानने का नाम सम्यक दर्शन। जैसा नहीं है वैसा मानने का नाम मिथ्या दर्शन। अब वस्तु इष्ट अनिष्ट है नहीं और ये इष्ट अनिष्ट मानता है, तो ये अपने आप में ही मिथ्या दर्शन। तो बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्ट पना मानने का भी मूल कारण मिथ्या दर्शन। भगवान को इष्ट है, पंच परमेष्टि इष्ट है कि नहीं है भगवान? पंच परमेष्टि इष्ट है या नहीं है? वो बस मतलब वक्त जैसे हैं। देखो, व्यवहार से उनको इष्ट कहा जाता है, वो अपेक्षा समझना कि वास्तव में तो जगत में कोई भला और कोई बुरा होता नहीं, है ना। क्योंकि अगर उनको भी कि नहीं नहीं ये तो इष्ट है ही सही, ये तो इष्ट है ही सही, ऐसा अगर अपन करने लगे, अनिष्ट है, अनिष्ट करते हैं। दोनों तरफ लगा के देख, जब पंच परमेष्टि इष्ट नहीं है तो कुदेव आदि अनिष्ट भी नहीं है। कि अच्छा तो फिर चले जाए फिर कुदेव कुगुरु के पास, कह रहे आने जाने की बात कहाँ चल रही? यहाँ तो वस्तु व्यवस्था देखी जा रही है। कुदेव कुदेव है, सुदेव सुदेव है। ये मोक्ष मार्ग में सहायक होते हैं, वो संसार मार्ग में सहायक होता है ना। अब आपको क्या चाहिए, ये निर्णय कर दो। ये वास्तव में देखो भारी लगती है बात,
पचाने में थोड़ी सी, कि पंच परमेष्ठी भी इष्ट नहीं। अगर पंच परमेष्ठी को भी इष्ट मान करके, मान्यता में विसा रख करके और उनकी भक्ति आदि में ही लगे रहे, तो मोक्ष मार्ग में भी आगे नहीं बढ़ पाते। मुनिराज क्या करते हैं? मुनिराज आत्म ध्यान की खातिर वो जिनेन्द्र भगवान का स्तवन आदि भी छोड़ देते, वो अन्य शास्त्र आदि का स्वाध्याय भी नहीं करते, वो तो आत्मा में लीन होते हैं। अरे साक्षात दिव्य ध्वनि खिर रही हो, वहां दिव्य ध्वनि सुनना छोड़ करके आत्मा में उपयोग लगाते ही है, क्योंकि 2 घंटे 24 मिनट कौन सुनेगा लगातार? सभा में जो मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज बैठे हुए हैं, आप सोचो 2 घंटे 24 मिनट की दिव्य ध्वनि होती है एक बार, और मुनिराज को कितनी देर में आत्मलीनता होती है? लघु अंतर मुहूर्त है, समझ? लघुकार तो एकदम छोटा वाला मत समझना, लघु अंतर मुहूर्त का अर्थ वो 20-22 मिनट के लगभग ऐसा समझना, है समझ? इतने कम समय में। यही तो बात लिखी है। जो निश्चय उपदेश का तो श्रद्धा, हाँ, निश्चय उपदेश का तो श्रद्धा नहीं। व्यवहार में पंच परमेष्ठी का है। हाँ, टोडरमल जी ने कुछ कहा। हाँ लिखा, पहले अधिकार में टोडरमल जी ने खुद ने उनको परम इष्ट ऐसा बताया। तो बोलो, अरे भाई वो व्यवहार का कथन है ना, और जहाँ पे बात व्यवहार की चले, जहाँ भक्ति की बात चले, तो बिल्कुल यही बात कही जाए, लेकिन ये श्रद्धा की बात नहीं। क्या? ये राग की बात है, उनके प्रति अपना राग होता है, ये बात पक्की। लेकिन श्रद्धा में अगर इष्ट या अनिष्ट बना आ गया, तो वहां तो सारी गड़बड़ हो जाती। वो उसका मूल कारण मिथ्यात्व। देखो क्या गजब की बात है, सम्यक दृष्टि जीव भी जिनेन्द्र भगवान की पंच परमेष्ठी की देवशास गुरु की भक्ति करता है ना, भक्ति पूजा आदि करता है, और उनके प्रति बहुत बहुमान का भाव भी इसको होता है, लेकिन श्रद्धा में उनको इष्ट नहीं मानता। आया समझ? तो क्या अनिष्ट मानता है? कि नहीं, अनिष्ट भी नहीं मानता, क्योंकि श्रद्धा की बात कर रहे हैं अपन, है ना। श्रद्धा में ऐसा नहीं होता, किसी को इष्ट और किसी को अनिष्ट नहीं माना जाता। ऐसा माना जाए तो क्या होगा? फिर तो मिथ्या दर्शन होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु कोई इष्ट या अनिष्ट होती नहीं है। और ये इष्ट अनिष्ट मानता है तो मिथ्या। बाह्य सामग्री विषय इष्ट अनिष्ट पनो माने है। और देखो, उपाय अन्यथा करे है, किस चीज का? सुखी होने का। सुखी होने का अन्यथा उपाय करता, अन्य प्रकार से उपाय करता, कि शायद मुझे इसमें सुख मिल जाए, शायद मुझे ये समझ लो, ये जो विषय भोग भोग रहा हूं इससे मैं सुखी हो जाऊं, शायद कुछ इस तरह की क्रिया से मैं सुखी हो जाऊं। तरह तरह की बातें सोचता, उपाय अन्यथा करे। नहीं जाते हैं क्या लोग बाग ये इतने इतने देवी देवताओं को क्यों पूजते हैं? हम्म? जितनी भी क्रियाएं वो क्यों करते हैं? अरे दूसरों की बात छोड़ो, जैन ही हाँ, क्यों इतने ज्यादा उसमें क्रिया कांड में उलझ जाता, कि मैं इससे सुखी हूँ, अन्यथा उपाय करता है। असली उपाय क्या है वो भी दिखाने वाले हैं अभी टोडर में। तो वो मिथ्यात्व का नाश करे, सम्यक दर्शन का उपाय करे, वो सच्चा उपाय है। तो उपाय अन्यथा करे है, साचा उपाय को न श्रद्धा है, सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, इस बात की श्रद्धा नहीं करता। और कैसी श्रद्धा करता है? ये वाला विधान कर लो, ये शांति धारा कर लो, इससे तुम्हारा ये हो जाएगा, इससे तुम्हारा वो हो जाएगा, तरह तरह की बातें कर, विपरीत मान्यता में पड़ा रहता। साचा उपाय को न श्रद्धा है, सच्चे उपाय की श्रद्धा भी मिथ्या दर्शन के कारण नहीं हो पाती। कैसे हो? सच्चे उपाय की श्रद्धा हो जाए तो पूरा काम सुलट जाए ना इसका। लेकिन मिथ्या दर्शन के प्रभाव में, मिथ्या दर्शन के कारण ना तो ये सच्चे उपाय को जानता है, और सिर्फ जानने की बात नहीं, मिथ्या उपाय, खोटे उपाय का ही श्रद्धा करता और खोटा ही उपाय किया करता, सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता। एक चीज यूं लिखी हाँ? आगे, हम्म, सच्चे उपाय से हाँ, सच्चे उपदेश का श्रद्धा नहीं। हाँ, हाँ, सच्चे उपाय को न श्रद्धा है, अन्यथा कल्पना करे है। अन्यथा कल्पना है, बताओ कैसी? कि नहीं, ये काम तो करना ही पड़ता है, ये तो होता ही है। और फिर जब कुछ नहीं सूझता तो उल्टे सीधे तर्क नहीं देता है, हमारे बड़े बूढ़े भी करते थे, तो वो कोई पागल थोड़े ना थे। अन्यथा उपाय करता है, अन्यथा कल्पना करता
उपाय भी इसकी अन्य, उपाय भी अन्य था और कल्पनाएं भी अन्य था। मूल कारण कौन उसका? तो उसका एकमात्र मूल कारण मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन के कारण ही इसको कल्पनाएं होती हैं तरह तरह की। जगत में अन्य मत जितने भी दिख रहे हैं, जो भी अपन देखेंगे, चौथा पांचवा अधिकार, पांचवें अधिकार में और छठे अधिकार में जो पूरा विस्तार आया ना, वो इस अन्यथा कल्पना की। और कल्पनाएं अन्यथा होंगी तो उपाय भी अन्यथा होंगे ही होंगे, है ना। भाई मैं उल्टा चलूंगा, मतलब उल्टा सोचूंगा तो चलूंगा भी उल्टा ही। मैंने दिमाग में ऐसी कल्पना कर ली कि देखो शक्कर भी सफेद, खिटकरी भी सफेद, दोनों सफेद सफेद, दोनों दानेदार हैं, इसको डाल लो दूध में, इससे भी मीठा हो जाए। जैसे बच्चे कल्पनाएं करते हैं ना, अपने मन में ही कुछ भी सोच लेते हैं, हैं? कि यहाँ से मैं छलांग लगाऊंगा ना तो सुपरमैन की तरह उड़ जाऊंगा। यही ज्यादा से ज्यादा खर्चा करूंगा, सबको जिताऊंगा, शादी विवाह में खर्चा बहुत करूंगा तो मेरा बहुत नाम होगा, सब दूर वो हो जाएगा, हम्म। सबसे लाभ मिल जाता। ये बोलो। करा था ऐसा किसी ने? करा था? सुब्रत तो राय भी करा था। हम्म। 500 करोड़ उस टाइम लगाए थे बच्चे की तरह, फिर हुआ क्या का? अंदर अलग पड़ा रहा देखो जेल। दूसरे अधिकार में वो कषायों के कारण जीव की प्रवृत्ति देखी थी ना अपन। कि वो इस कषाय के वश ऐसा करना चाहता है, ऐसा ऐसा हो जाए ऐसा चाहता है, परंतु वैसा होना तो तभी क्या। तो असली उपाय उसको पता नहीं, वस्तु व्यवस्था उसको पता नहीं, वो तो सोचता है मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये कल्पना करी। और जब कल्पना करी तो उपाय भी वैसा करे। देखो मनुष्य की ऐसी आदत होती है कि वो अपने दिमाग में कोई योजना बनाता है ना, प्लानिंग करता है, और फिर उस प्लान के अनुसार क्रियान्वयन करता है। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन यही कहा जाता है। कोई भी काम करना हो तो उसके यही है, पहले प्लानिंग करो आप, वो हो गई कल्पना, और फिर उसका एग्जीक्यूशन यानी कि उसको बाहर में वैसा परिणाम आओ, यानी वैसा प्रवर्तन करो। ये हो गया यहाँ पे अन्यथा उपाय। समझ में आई बात? मतलब ये देखो टोडरमल जी ने क्या क्या शिक्षाएं दी। ये सब चीजें आज जो अपने को दिखती है ना, ये ऐसी बातें आती है, क्या बोलते हैं इनको, जीवन की तरह तरह की जो शिक्षाएं देते रहते हैं ये मोटिवेशनल स्पीकर भी, और एमबीए वगैरह में भी इस तरह का सिखाया जाता है। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, ये टोडरमल जी ने पहले ही बताया। इसकी प्लानिंग भी गड़बड़ किस वजह से? कि मिथ्या दर्शन की वजह से। और इसका एग्जीक्यूशन यानी उसका उस रूप प्रवर्तन भी, वो क्रियान्वयन भी गड़बड़, वो किसकी वजह से? वो भी मिथ्या दर्शन की वजह से। ना तो सच्चा उपाय करता है। सच्चा उपाय क्यों नहीं करता? क्योंकि सच्चे उपाय की श्रद्धा ही नहीं है ना। क्या लिखा था यहाँ? अन्यथा उपाय अन्यथा करे, साचा उपाय को न श्रद्धा है। जब सच्चे उपाय की श्रद्धा ही नहीं है तो सच्चा उपाय करेगा क्यों? मुझे ये विश्वास ही नहीं है कि शक्कर डालने से मीठा हो जाएगा, तो मैं क्यों डालने लगा बताओ? क्यों डालना? मुझे विश्वास ही नहीं है उस बात, इससे नहीं। और मैंने तो उल्टा विश्वास जमा रखा है कि फिटकरी डालने से मीठा हो। और घुमाए जा रहा हूँ, घुमाए जा रहा हूँ, घुमाए जा रहा हूँ दूध में, लेकिन दूध मीठा तो होना छोड़ो, तो फट गया। अब फिर उसमें भी जब मिथ्यात्व प्रबल होता है तो मालूम कैसे विचार आते हैं? कि नहीं तुमने कुछ गड़बड़ करी होगी जरूर, फिटकरी से तो मीठा ही होता है, तुमने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होगी, ये बर्तन खराब था तुम्हारा, ये वो घुमाने का हिलाने का तरीका गलत था। बोलो, ये मिथ्यात्व की प्रबलता माने, वास्तव में जो उसकी गड़बड़ का कारण है उसको स्वीकार नहीं करता, जो मिथ्या मान्यता उसको स्वीकार नहीं करता, सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता है कि तुमने कम मिठाई खिलाई ना, इसलिए बुरा यही बात। हाँ। ज्यादा मिठाई खिला देता। बोलो, कैसे उपाय करता है? अरे वो भलाई है बुराई किसके हाथ की बात है? कि वो तो यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय होगा तो भलाई मिलेगी, अयशस कीर्ति नाम कर्म का उदय होगा तो बुराई मिलेगी, है। अब उसमें आप कितनी मिठाई खिलाओ चाहे मत खिलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये तो क्या सोचता है कि अच्छा तुमने दो रखे ना, दो पीस रखे, इसलिए उसने बुराई। अगर तुम चार पांच पीस रख देते उसको मिठाई में, तो फिर बुराई नहीं करते हैं। अरे भाई मिठाई रखी है ना, लेकिन मिठाई किसका कारण है? मिठाई तो किसी का भी कारण नहीं है वास्तव।
ये उस गणित को समझता ही नहीं, इसको ये विज्ञान पता नहीं है कि ये भलाई बुराई या जो कुछ भी है। तो एक उदाहरण लिया अपन, है ना। कुल मिला के सुख, वो सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं आता, कषायों की पूर्ति से नहीं आता, इच्छाओं की पूर्ति से नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनसे सुख का कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये इस बात को नहीं मानता, इसलिए अन्यथा उपाय करता। तो अगर हफ्ते मिलो या मंडल में वोट करो हर हफ्ते, ये सभी सुझाव दिया था एक दो तो हाँ, वोट उनके हर हफ्ते मिलो सब जन, और यह है सुखी होने का उपाय है? करते तो हैं हर महीने भी किटी पार्टी और सब, तो कि इससे सुखी हो। सुखी हो जाते हैं वो उस दिन तो बोलो, वो है ना एगो, ब्याही सुता सुत बाटी भाजी उधरदास जी का, हाँ वो लगेगा। वो पूरा लगेगा वो। और तस्वीर का चुहावा था जो वो वहाँ लगेगा, वो तो अलग, वो वो अलग। आगे में आगे लगेगा, आगे। क्योंकि ये अभी अशुभ और हाँ, इसमें है कषाय की गुरु, वहां पे शुभ भाव वाले कि ये सारे काम कर लूं, ऐसा कर लूं तो ऐसा हो जाएगा है। ये चिनाए करूं कुछ गहना, क्या है वो, कहना कछु गहना का चुप करके, ब्याही सुता ब्याही सुत सुता सुत बाटी भाजी है। और वहां पे आठ भाजी बांटने का अर्थ लोगों ने सोचा कि कुछ भेंट देना, सब्जी वगैरह देना। अरे बांटिए भाजी माने विभाजन कर, हिस्सा पाती कर दूं, सब निपटा लूं, ये काम निपट गया, अब मैं सुखी हो गया। क्या है वो, चिंता चिंतत यो दिन जाहि चले, महान जम आन अचानक, अचानक देत दगाजी, खेलत खेलत खेल खिलारी गए, रह जाए रुपी शतरंज की बाजी। है समझ, खिलाड़ी चल दिए, शतरंज की बाजी होती है पड़ी, ये हो जाता है। खैर, वहां तो अस्थिरता की बात थी, है ना, लेकिन उसी में एक भावना वो छुपी हुई है, क्या, कि इन सब कार्यों से हम सुखी हो जाए। एक बार मकान बना लूं तो सुखी हो जाऊंगा, एक बार दुकान अच्छी चल जाए तो सुखी हो जाऊंगा, एक बार बच्चे बच्ची की शादी हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा, शादी होगी हो तो एक बार इनका भी बच्चा बच्ची हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा, उसका मुंह देख लूं, पोते का मुंह देख लूं तो सुखी हो जाऊंगा है। और पोते का भी मुंह देख लिया उसके बाद कि बस अब पड़पोते का भी मुंह देख लूं तो सुखी हो जाऊंगा। अरे, कब तक यहाँ पे बैठा रहे। हम्म। गहने आदि भी दिए तो हम, हम्म। गहना कछु और गहने भी दे दिए, गहने बनवा लिए, बांट दिए, जिनको जो देना था सब दे दिए, हो गया, अब तो सब काम निपट गया है, हो गया सुखी। ये सुखी होने के उपाय नहीं है, यही तो बात है यहाँ पे। उपाय अन्यथा करे है, इस पर बैठता हो छंद, अन्यथा उपाय, तो सारे उपाय अन्यथा। जितना भी हमको नजर आता है दुनिया में, भाग दौड़ जितनी भी नजर आती है, ये सारी सुखी होने का अन्यथा उपाय। प्रश्न ये है कि अन्यथा उपाय करता क्यों? उसका मूल कारण मिथ्या दर्शन। उपाय भी अन्यथा मिथ्या दर्शन से, सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं होना भी मिथ्या दर्शन से। अन्यथा कल्पना करता है, अन्यथा प्लानिंग, वहां चले वहां सुखी हो जाए, वहां घूमने फिरने चले वहां सुखी हो जाएंगे, इतने लोगों को बुला ले में तो सुखी हो जाएंगे, या शादी ब्याह चले में तो सुखी हो जाएंगे। हुआ कोई सुखी? अरे ये बताओ, अनादिकाल से आज तक हमने जो जीवन जिया है, इसी भव का नहीं, अनंत भव का, कौन सा काम ऐसा शेष रह गया जो हमने नहीं किया? और सारे ही काम इसी भावना से किए थे कि मैं इससे सुखी हो जाऊंगा। अरे कोई हत्यारा किसी की हत्या भी करता है तो उसको ये लगता है कि हाँ, इससे मैं सुखी हो जाऊँ, है ना, ये मेरे सुखी होने में रोड़ा अटका था, ये एक बार मिट जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ये मर जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। बोलो, बहुत से लोगों को तो ऐसी कल्पनाएं होती है, हाँ? क्या, घर के सदस्यों के लिए, अरे डोकरा मर जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। बोलो, ये बहुत प्राण पीता है, ये कोई बहुत ऐसा परेशान करके रख दिया इसने, ये मर जाए तो सुखी हो जाऊं। कैसी कैसी कल्पना है, ये है अन्यथा कल्पना। उसके मरने से या उसके जीने से तेरे सुख दुख का कोई लेना देना। वो जिंदा रहे तो तू दुखी होने वाला नहीं, वो मर जाए तो तू सुखी होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे सुख दुख का कारण कहीं और नहीं है, वो तो यहीं पे बैठा हुआ है, समझ में?
क्या कहा? को बाहर घूमने जाने की इच्छा होती है, हाँ। लेकिन जैसे ही ज्यादा दिन हो जाए अपने घर की याद तो आती ही। सही बात है ना? आ, अर्थात कोई कोई भी उपाय कर ले, हाँ नहीं होता, वास्तविक सुख तो मिला ही नहीं उसको, नहीं मिलता, है ना? वास्तविक सुख मिल जाता तो वहीं नहीं रुक जाता। बाबूजी तो पंक्तियां बोलते थे, जो सुख छज्जू के चौबारे वो ना बलक ना बुखारे। क्या? आछी अपनी टाटी जी में खावा घी और बाटी, ऐसी दो लाइनें सुनाते थे बाबूजी। क्या? जो सुख छज्जू के चौबारे, छज्जू के चौबारे मतलब अब छज्जू नाम का होगा कोई, खुद के ही हाँ, हाँ, नहीं। अपने चौबारे पर, अपने चबूतरे पे टूटी फूटी झोपड़ी हो भले क्या, लेकिन जो आनंद उसमें है वो बाहर ना बलक ना बुखारे। बुखारा है, बुखारा बुखारिस्तान होगा शायद, बुखारेस्ट बुखारेस्ट, हाँ, है ना? बल्किस्तान, बल्किस्तान बुखारिस्तान उस जमाने में खूबसूरत कहलाते होंगे, अच्छी जगह कहलाती थी घूमने के, हैं? अब तो दूसरे दूसरे ज्यादा प्रचलन में आ गए। तो कि भैया वहां भी घूम आओ, कितने दिन रुक जाओगे बताओ? चलो अब तो। जाओ घूम के आओ, क्यों? अच्छा है ना, बहुत सुंदर है ना, रुक जाओ वहीं पे। लोग जाते हैं वहां घूमने, कश्मीर शिमला और यहाँ, हैं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। वही ये है। जमी का स्वर्ग है क्या? क्या बोलते हैं, जमीन का स्वर्ग है, दुनिया का स्वर्ग बोलते हैं। रुक जाओ ना वहीं पे ही, है? कि नहीं नहीं, रुकना नहीं है, नहीं तो स्वर्गवासी हो जाएंगे फिर तो। क्या वहां से भाग के आना चाहता है? हो गए 5 दिन रुक गए, 6 दिन रुक गए, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन रुक गए, हैं? अब चलो घर चलो, अब टिकट नहीं हो रहा है तो परेशान हो गए, हैं? बोलो जाते हैं, घूमने जाते हैं और वहां पे फंस जाते हैं। कई बार ऐसा भी, नहीं भी फंसे, चलो नहीं फंसे हो तो नहीं फंसे, और सब अनुकूल ही रहे, लेकिन कितने दिन रुकोगे बताओ? हम्म? कि बस अब चलो घर। यार तुम्हारे घर से अच्छा होटल है, तुम्हारे घर से बढ़िया रहने की जगह है, हैं? राजाओं जैसे यहाँ पे माहौल है, बिल्कुल ऐसा राजाओं की शान तुमको यहाँ पे भोगने को मिल रही है, और तुम यहाँ से भागना चाह रहे हो कि नहीं बस अब तो घर की याद आने लगी। लेकिन गजब की बात है, असली घर, हाँ, निज घर तो आज तक नहीं पाया। ऐसी पंक्तियां भी, हम तो कबू ना निगर। हम तो कभू न निज घर आए, तो है ही सही। निज घर ना ही पिछाने रे, निज घर ना ही पिछाने रे, आज तक नहीं पिछा। निज घर बिना विश्राम नाही, आज यह निश्चय हुआ, मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्झर बहर। ऐसी पंक्तियां हैं किसी में? हाँ, शांति पाठ में है ना, वहां पर है। तो वास्तव में अपने घर के बिना विश्राम कहाँ है? तो निज घर की पहचान होनी चाहिए, खैर वो तो आगे की चीज है। लेकिन ये इसकी अन्यथा कल्पना है, ये तो बात इस पे उठी थी क्या, घूमने फिरने जाऊं तो मजा आ जाएगा, वहां आनंद आ जाएगा, वहां सुखी हो जाऊंगा, एक बार ये काम करके देख ले मैं तो सुखी हो जाऊं। करते हैं बहुत से लोग ऐसे, सुखी होने के लिए तो करते हैं, और क्या करते हैं। अरे जितने भी ऐसे वो गए थे ना, सुखी होने गए थे, सब करोड़पति, समुद्र के अंदर सबमरीन में, पिछले साल की तो घटना है शायद, है? सब करोड़पति लोग थे, वो सबमरीन होती है पनडुब्बी, पनडुब्बी के अंदर बैठ करके वहां गए थे बहुत गहरे में, वो वहीं पे ही खत्म होगी, वहां पे पता नहीं जाने क्या हुआ, वो फूट की फट गई, मर गई वहीं पे, लाशें तक नहीं निकली। क्या करने गए थे? सुखी हो, इसमें मजा आया, विशेष। विशेष मजा आया। क्यों? कि पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, खर्चा भी बहुत है, करोड़ों रुपए लगा करके गए, हैं? अरे मरने गए थे, उनको पता नहीं थी, मरने गए थे। तो ऐसी कल्पना है या अन्यथा कल्पना कि वहां समुद्र की थाह ले आऊं तो मुझे मजा आ जाएगा, तो फिर मैं सुखी हो जाऊंगा, कैसी कैसी कल्पना है। सो इन सबनी का मूल कारण एक मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन, मिथ्या मान्यता, खोटी मान्यता, उल्टी मान्यता। क्या? इन सब का, किन सब का? कि
विषयों की इच्छा होती है उसका भी, देखना कितनी चीजें बताई। विषयों की इच्छा, कषाय, बाह्य सामग्री में इष्टनिष्टपना मानना, अन्यथा उपाय करना, सच्चे उपाय का श्रद्धा नहीं करना, अन्यथा कल्पना करना, है ये 6 बातें हैं। इन सबका मूल कारण एक मिथ्या दर्शन, एक और लगा दिया उन्होंने, कि साथ में और कोई भी होगा, कि और कोई नहीं है, ये अकेला काफी, ये अकेला है तो सारे ही जिंदा है। तो जीव के सारे दुखों का मूल कारण एकमात्र ये मिथ्या दर्शन। या का नाश भय, ए नाश भय सबनी का नाश हो, सबका नाश हो जाए। हम्म? इसका नाश होने पर सबका, सबका किसका, ये जो 6 चीजें बताई ना, विषयों की इच्छा का भी नाश हो जाएगा, कषायों का नाश हो जाएगा, बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्टपना मानने का नाश हो जाएगा, अन्यथा उपाय अब क्यों करेगा, अब तो अन्यथा उपाय का भी नाश हो। कोष्टक में लिखा ना इन। सही कराओ। इन इन सबका, इन सबका किसका, ऊपर बताया गया। ये जो ऊपर बताए हैं, इन 5-6 बातों का सबका नाश हो जाता है। मिथ्या दर्शन के नाश होने पर इन सबका नाश बताते हैं। क्या निकला, ये देखो बिल्कुल गणित जैसे सिद्ध करते हैं। इन सबका मूल कारण मिथ्या दर्शन है। कैसे, ये लगा सकता है प्रश्न, कैसे, देख लो आप। मिथ्या दर्शन के नष्ट होते ये सारे नष्ट हो जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि इनका मूल कारण वो मिथ्या दर्शन। अरे इस घड़ी को रोको, या कोई सेकंड का कांटा पकड़ रहा है, कोई उसका घंटे का कांटा पकड़ रहा है, कोई मिनट का कांटा पकड़ रहा है, लेकिन घड़ी तो चली, क्या करे रोकने के लिए? ये सेल के कारण चलती, जैसे ही सेल निकाला घड़ी रुक गई, घड़ी को पावर मिलना बंद हो गई। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे ये सिद्ध हुआ कि सेल उस घड़ी के चलने का कारण, ठीक है ना। उसी तरह से ये जो यहाँ पे अपन ने देखा, विषयों की इच्छा, कषाय, बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्ट की मान्यता, ये सबका मूल कारण मिथ्या दर्शन। क्यों, क्योंकि मिथ्या दर्शन जाने के बाद ये सब चीजें नहीं होती, इन सबका भी नाश हो जाता है। मिथ्यात्व का नाश होने पर इन सबका नाश हो जाता है। इसलिए हम्म, इसलिए ताते हैं सब दुखनी का मूल ये मिथ्या दर्शन। ये कहाँ से लिया है, अभी दुखों की बात कहाँ से आई इन 6 बातें करते करते। अरे ये 6 बातें जो हैं यही तो सारे दुख हैं, और क्या है, विषयों की इच्छा वो दुख रूप है, ये देख चुके हैं, पहले बता दिया टोडरमल जी ने, सिद्ध कर दिया। कषाय है वो अपने आप में ही दुख है, आकुलता है। बाह्य सामग्री में इष्टनिष्टपना मानना, ये भी दुख का कारण ही है, दुखी है। अन्यथा उपाय से दुखी होगा, सच्चे उपाय का श्रद्धा नहीं करेगा तो भी दुखी होगा। अन्यथा कल्पना, वो भी इसके दुख को ही सूचित करती है। तो इसलिए सिद्ध हुआ कि सारे दुखों का मूल कारण एकमात्र ये मिथ्या दर्शन। हम्म। अब गजब की बात यह कि जब ये मिथ्यात्व प्रबल हो, तो इस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं करे। क्या, जैसे समझ लो कोई रोग हुआ, तो रोग के नाश का उपाय तो करेगा, रोग को मिटाने का उपाय तो करेगा, लेकिन रोग को मिटाने का वास्तविक उपाय तो शरीर के नाश का उपाय करना है, वो नहीं करेगा। आया समझ, भाई सिर दर्द हुआ तो सिर दर्द की गोली तो लूंगा, लेकिन सिर दर्द जिससे समाप्त हो जाए सदा सदा के लिए, है, ऐसे सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का उपाय नहीं करता। ये क्या बात हुई, सम्यक दर्शन से सिर दर्द मिट जाएगा क्या? हाँ मिट जाता है, हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है। सम्यक दर्शन होने के बाद कुछ समय बाद ये शरीर ही नहीं मिलेगा, तो न सिर होगा न सिर दर्द होगा। सच्चा उपाय तो वो था, है? आया समझ, थोड़ा समय लगता है लेकिन परमानेंट उपाय होता है ना। एक तो वो होता है कि तत्काल का उपाय, लेकिन आगामी बहुत दुख देने वाला। ऐसी दवाइयां ले लेते हैं बहुत से मूर्ख लोग, क्या, दवाइयां लेते हैं जल्दबाजी में, जरा सा भी सहन नहीं करते, और दवाइयां लेकर के बाद में फिर कि वो दवाइयां ली ना तुमने पहले, उसकी वजह से तुम्हारा लीवर खराब हो गया, उसकी वजह से किडनी खराब हो गई, उसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से वो हो गया, तरह तरह की बातें होती हैं ये साइड इफेक्ट के कारण। ये तो क्या करते थे, अरे एक दूसरी दवा भी है, असली दवा, जो धीरे धीरे असर करेगी लेकिन वो परमानेंट इलाज कर देगी, और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। बता देना इसे, नेचुरोपैथी में या आयुर्वेद में या इसमें, कि लंबा चलता है, थोड़ा सा इलाज वो लंबा रहता है, लेकिन हो जाता है।
समझ में आ रही है बात? बस ऐसे ही यहाँ पर। अच्छा, और आयुर्वेद का इलाज बैठे या नहीं बैठे, क्योंकि इलाज बैठना तो आपके साथा साथा क्या थी, ठीक है ना, लेकिन ये उपाय 100% बैठता। बोलो, अनंत सिद्ध विराजमान है आज, है ना, और इतने अनंत भगवान है। एक को भी सिर दर्द है, एक को भी पेट दर्द है, कोई रोग है इनमें से एक को भी? क्यों नहीं है? एकमात्र कारण सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन उन्होंने सबसे पहले प्राप्त किया था। ये सम्यक दर्शन तो बहुत पहले कर लिया था, लेकिन तत्काल का कि हम कहा कह रहे हैं कि तत्काल सारी चीजें मिल जाएंगी। हम नहीं कह रहे कि तत्काल सारा मिल जाए, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन परमानेंट इलाज। तो क्या कहा, इन सबका मूल कारण एक मिथ्या दर्शन है। या का नाश भय सबनी का नाश हो ही जाए, ताते सब दुखनी का मूल ये मिथ्या दर्शन है। सारे दुखों का मूल कारण, जैसे वो लिखा था, हर रोग सब रोगों की एक दवा। यहाँ पे कह रहे हैं कि सारे दुखों का एक कारण मिथ्या दर्शन, और इन सब रोगों की एक दवा सम्यक दर्शन। है समझ? मिथ्या दर्शन का नाश हो जाए तो सम्यक दर्शन। लेकिन समस्या क्या, कि जब ये मिथ्यात्व प्रबल होता है तो स्वयं इस मिथ्यात्व के नाश करने का भी वो उपाय नहीं करते। मतलब वो मिथ्यात्व जब प्रबल हो तो खुद को नष्ट नहीं होने देगा। समझ में आ रही है बात? क्या लिखा है? बहुरी इस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं करे। हम्म? कभी ये अपना श्रद्धांत बदलना ही नहीं चाहता, नहीं बदलना चाहता। कोई उसको लाख समझा देगा ना, जैसे लौकिक में भी अपन देखते हैं, कोई अलग ढंग से काम करता हो, जो उसका तरीका है वो सही नहीं हो, और उसको बताते कि तू एक बार ये करके तो, कि नहीं मुझे नहीं करना, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे पास ही रखो, हमको तो ऐसे ही करना, हमें तो ऐसे ही करना। तो गलत करता हो तो भी मतलब वो स्वीकार नहीं करेगा। सही बात बताने जाओगे तो उल्टा झगड़े। क्या हुआ था वो बंदर और बया का, बया की कहानी तो सुनी होगी ना। तो बंदर ने सलाह मानी क्या, तो उसने बया का भी घोंसला तोड़ दिया। खैर, अपने को बया का घोंसला तोड़ा उससे मतलब नहीं, लेकिन वो सलाह नहीं मान, ये बात है खास। वो मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं करे है, मिथ्यात्व के नाश का उपाय भी वो नहीं कर पाता। किस वजह से? उस मिथ्या दर्शन की तीव्रता। अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने, उपाय काहे को करे? कारण भी दे दिया कि इसके दिमाग में कुछ उल्टा श्रद्धान बैठा हुआ था, उस अन्यथा श्रद्धान को ही सच्चा मानने बैठा था। अरे नहीं, ये यहाँ पे मैं लच्छा बांधूंगा ना, इससे निश्चित रूप से मेरा वो कोर्ट केस हल हो जाएगा। हाँ? यहाँ हम ऐसा उल्टा साथिया बना के जाएंगे ना, उससे निश्चित रूप से हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। एक बार बस ये मैं नंगे पैर यात्रा कर लूं इन इन जगहों की, तो इससे मेरी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। महावीर जी जाओ वहां तो बेटा पक्के में हो जाए। ला, बोलो। लाख रुपए महीना कमा लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊं, हम्म। ऐसा सरकार। ये सारे शब्द हैं। और कोई सुख सब नहीं है। अभी तो ग्रहित मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो जो जगत की मान्यता है उल्टी कैसी, इतना व्यापार करूंगा और इतने रुपए कमा लूंगा तब तो मैं सुखी हो ही जाऊंगा ना। हम्म? इससे तो सुख मिलेगा ही मिलेगा। अरे, अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने, उपाय काहे को करे? हम्म? और जितने सुखी होते हैं, एक दिन सारे मिलकर सुखी जो भी जी एक बार बस कुर्सी मिल जाए फिर तो मैं सुखी हो ही जाऊंगा। और लड़। हैं? बोलो। चुनाव हो गया ना, निपट ही गया, अब तो सब रिजल्ट रिजल्ट भी आ गया है। ऐसा समझ, उसमें ज्यादा रस नहीं अपना को, इसलिए विशेष जानकारी नहीं, लेकिन लोगों के दिमाग में क्या रहता, एक बार बस, क्या क्या बोलते हैं उसको, एमएलए एमपी, वो भी बन के एक बार बस एमएलए, एमएलए एमएलए छोड़ो, एक बार ये नगर पालिका का चुनाव जीत जाऊं, बोर्ड मेंबर बन जाऊं एक बार बस, फिर तो, अरे इसकी इच्छाएं रुकती ही नहीं है। बोर्ड मेंबर बन जाएगा तो फिर उसके बाद में अध्यक्ष बन जाऊं। पहले तो टिकट मिल जाए मुझे पार्टी। हाँ, पहले तो टिकट मिल जाए तो ही आनंद है, फिर जीत जाऊं तो आनंद, जीत जाऊं तो भी ऊंचा पद मिल जाए तो है, कहाँ रुकता है ये बताओ।
कहीं नहीं थमता, थमाव नहीं है। इस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं करे, क्यों नहीं करता? कि अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने, उपाय काहे को करे? है? ये माने का अर्थ मानने पर है यहाँ। अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान मानने पर, ठीक है, माने तब कर दिया इन्होंने। माने तो उपाय काहे को करे, क्यों करने लगा उपाय? मुझे तो इसी में सुख नजर आ रहा है, मुझे तो इसमें ही सुख की श्रद्धा बैठी हुई है। तो ऐसा उपाय वो करता नहीं। बहुरी, अब देखो, संगी पंचेंद्री, ये अभी तक तो बात चल रही थी सभी जीवों की, है ना, एक इंद्री से लगा के संगी पंचेंद्री तक के सभी जीवों की। अब लेकिन संगी पंचेंद्री में कुछ विशेष बात भी है। तो संगी पंचेंद्री के कदाचित तत्व निश्चय करने का उपाय विचार। कभी मंद कषाय का ऐसा दौर भी आता है जो सोचता है कि नहीं, अपना भी समझना तो चाहिए क्या है ये, है? मैंने सब करके देखा, सुख मिला नहीं, तो क्या है, किससे मिलेगा सुख? जैसे इसमें संगी पंचेंद्रियों में आप तो विदेशियों का उदाहरण लेते, शांति की तलाश में भारत आता है? आता है? पहले तो बीच में ऐसा दौर चला था, तो 70 80 90 के आसपास, वहां से यहाँ आते और बस उसमें मिल गई शांति। चिलम फूंकते, चरस गांजा वगैरह फूंकते, और अभी भी आज भी वो ऐसी परिपाटी वाले मिल जाते हैं कहीं। शांति मिलेगी कहाँ पे? वहां पुष्कर में शांति मिलेगी। हिमाचल प्रदेश चले जाएंगे, वहाँ पहाड़ों में शांति मिलेगी। शांति क्या मिलेगी? वहां पे नशेड़ी होकर के पड़ा रहता, और ये मिल गई शांति, हो गया काम। क्या कह रहे हैं? कदाचित तत्व निश्चय करने का उपाय विचार। अध्यात्म शब्द इतना प्रसिद्ध है जगत में, और लोग क्या खिलाते हैं आजकल? तो आध्यात्मिक गुरु, खुद को आध्यात्मिक गुरु लिखने लगे, वो भी एक प्रोफेशन हो गया आज के जमाने में। क्या? आध्यात्मिक गुरु, कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको शांति का रास्ता बताऊं, मैं तुम्हें सुखी होने का रास्ता बताऊं, है? और रही सही कसर ये मीडिया ने पूरी कर, यूट्यूब पे भरमार है ऐसे शांति देने वालों की। आए समझ में? जीवन में खुद के शांति नहीं है, और जगत को शांति बांटने चलता है। शांति का रास्ता पता नहीं, है ना, ध्यान केंद्र खुले हुए हैं, ध्यान किसका करना पता ही नहीं है। तो ध्यान भी करवाएंगे आप, शांति भी कर दिलाएंगे। अध्यात्म, दुनिया की नजर में अध्यात्म क्या है? वो तो बस वो गीत गा लेंगे, थोड़े बहुत भक्ति में नाच लेंगे गा लेंगे, और ये अध्यात्म हो गया उनका। इतने मात्र में अध्यात्म हो गया। क्या हुआ ये? संगी पंचेंद्री के कदाचित कभी तत्व निश्चय करने का उपाय विचार। तहाँ अभाग्य थे, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त बने, तो अतत्व श्रद्धान पुष्ट हो ही जाए लो। वहां बेचारा विदेश से यहाँ शांति की तलाश में आया, है ना, यहाँ ढूंढने आया, अध्यात्म ढूंढने आया, और किसी ऐसे ही बाबा जी के हत्थे चढ़ गया। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र आदि के हत्थे चढ़ गए। ठीक है। अभी तो अ, आगे देखना अब क्या होगा। अब यहाँ सच्ची बात तो मिलेगी नहीं, है ना, उसके पास सच्ची बात थी नहीं, तो उल्टी बातें बताता है, इससे इसका और जो अतत्व श्रद्धांत था वो और पुष्ट हो जाता। ये तो जाने, ये तो इनते क्या मेरा है, भला हो। वो देव के चक्कर में हो गया। क्या? हाँ जो देव ने कुदेव के, और ये कुगुरु और तो कुशास्त्र, शास्त्र। ऐसे शास्त्र आदि भी है, विद्याएं ऐसे अपने में ही बना दी वहां पर वो, हम्म। भक्ता मर्ज में। आ गया ना तंत्र मंत्र और ये सब आगे। हाँ और यहाँ पे देवी देवता स्थापित कर ले, यहाँ की बात करो, विदेशी की बात करने की जरूरत ही नहीं है यार। हाँ। यहाँ की करो, और फिर यहाँ पे भी जैनी की करो। क्या? अपने में देखो, शांति की तलाश, मुझे इससे सुख मिल जाएगा, किससे? ये देव पे आओ, फिर देव खुदेव भी कोई और की जाने की जरूरत नहीं वहां पे, जी। अपने में ही फला फला देवी देवता, जैसे वो आया था ना फोन, और कुछ नहीं तो अपने वो भीतर। कुल देवी है, अपनी कुल देवी है वहां पे है, जाने कौन सी जगह पे, उसका पता मालूम है क्या? ऐसा फोन आया था हमारे पास। हमने कहा कि चल मत जाना, क्या, पहले गए थे जो सब निपट गए, मर गए, ऐसा समझ में, बर्बाद हो गए, ऐसी जगह जाने की जरूरत नहीं है। तो बोलो सच बोला है झूठ?
अरे जिसके गृहीत मिथ्यात्व पुष्ट होता हो जहां जाने से, जिसकी मान्यता से इसकी उल्टी मान्यता बढ़ती हो, दुख बढ़ता हो, तो उसमें बुराई तो हुआ, बर्बादी तो हुई, और क्या हुआ। और फिर यहाँ भेष बदल के बैठा हुआ ये कुगुरु। हम्म। क्या कोई गुरु हो, है ना, गुरु के वेश में ही ऐसा वेश बना करके आ गया और विपरीत बातें कहता हो। वैसे ही शास्त्र चला दिए शास्त्र चली गए 400-500 साल, और लोग कहते हैं देखो लिखा है, लिखा है, ये शास्त्र है। और हैं? नाम चढ़ा दिया उसमें झूठे घुमा स्वामी और का। क्यों, वो नहीं देखा था क्या। हाँ वो तो अलग, ये स्त्री प्रक्षाल करती है, वो हाँ, करती है और ऐसा करो और वो तो डराओ। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। मतलब ये तलाश में तो निकला था, इसने हाँ कोशिश तो करी थी। कि कचाई मंद हुई थी ये मंद कषाय बता। के कारण वो कि मुझे वस्तु व्यवस्था, मतलब वस्तु व्यवस्था तो आप नाम नहीं जीवन जानता वो। में अपने को कोई लाभ नहीं है, ये तो सब दूसरे तो ऐसे हैं स्वार्थ के जीवन में, अपन को कुछ धर्म करना, अपना हित करना। हाँ। तो ये निकला, वहाँ फूल मंडली लगते थे तो वहां भी बैठा, वहाँ मंदिरों में भी बैठा, जहाँ मजीरे बजाए वहां पे भी दान आदि करने लगा। वो हम्म। अभी भी है ऐसे, है ना। वहां के झंडा रोहन और कुल वो मिला के वो उसके थोड़ा सा ऐसा काल आया था कि कषाय की मंदता में उसने ये समझने की कोशिश की थी। देखता वहां जाके बैठ जाए जैसे दादावाड़ी में बैठ गया हाँ, ठंडी जल लेकिन योग कैसा बैठा, कि में। इसको बताने वाले भी मिले, तो वो मिले जो इसको उल्टी जगह, उदय के हत्थे चढ़ गया, गुरु के हत्थे चढ़ गया, या कुशास्त्र के, कुशास्त्र मिल गए, अरे ये बहुत पुरानी जाने किसी किताब मिली है, रहस्यमयी किताब है, इसको पढ़ते हैं, और पढ़ने लगा, उसको उसी की रुचि लग गई, उल्टे सीधे तंत्र मंत्र करने लग गया। बोलो। उसमें विधियां ही ऐसी बताई गई कि ये करो तो ऐसा लाभ हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला छंद बोलोगे और ऐसा मंत्र बोलोगे मिल तो जाएगा। तुम्हें सुख मिलेगा, तुम्हारे व्यापार अच्छा चलेगा, मोक्ष तक शत्रु नष्ट हो पहुंचा जाएगा। है, मोक्ष तक पहुंचाने वाले होंगे, शांति हो जाएगी, शांति फिर नाम धारा वारा जाने के चला हाँ, जाएगा। फिर वो व्यापार चालू हो गया। शास्त्रों में और डाल इसने क्या सोचा किंचन भिन्न कि इनसे मेरा भला, इस बेचारे ने क्या सोचा कि ये मिल गए, इनसे मेरा भला हो। देखो गजब की बात है, जिसको सही मार्ग मिला है उसको भी अपने मार्ग की महिमा बहुत आती है, और जिसको गलत मार्ग मिला है उसको भी अपने मार्ग की महिमा बहुत आती है। क्यों? क्योंकि दोनों ही सोचते हैं कि मेरा सही मार्ग। अब समस्या ये है कि सही तो एक का ही है ना। तो खुद अनुभव करके देखे तो पता चले। ये तो जाने इनते मेरा भला होगा, और वे ऐसा उपाय करे जा कर ये अचेत हो जाए, उल्टा अचेत हो और फंसा रहे, गाफिल हो जाए, निकल ही नहीं पाए। वो कभी मान लो मुझे गुरु जी ये एक ग्रंथ मिला है समयसार नाम का, और इसके अंदर ये पता नहीं क्या कह रहे हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता था, और नहीं नहीं ये पढ़ना ही नहीं, ये तुम्हारे पढ़ने लायक ही नहीं है, ये तुम्हारे काम का नहीं है, ये अचेत हो। आया समझ में, ये बिल्कुल प्रकट उदाहरण है इस बात। काम मत लेना शास्त्र पढ़ने का, हाँ, पढ़ना तो ये दे रहे हैं हमको। सौगंध खाओ, हाथ नहीं लगाओगे शास्त्र में। बोलो, सौगंध दिला दी, ये हो गया अचेत, ये अचेत कर दिया। ये ऐसा उपाय करते हैं जिससे ये अचेत हो जाए, इसको रहस्य पता नहीं चल जाए, इसलिए इसको ये शास्त्र वगैरह सब बंद करवा। 2-3 घंटे की तो कौशल पूजा आदि कर लो, ये कर लो तो यूं ही थक चुका हाँ, इसको यही थका डालो, फिर इतनी क्रियाएं बताओ कि यही थक जाए, तो कभी पढ़ने की तो सोचे ही नहीं, ना पढ़ेगा, ना असलियत पता चलेगी। फिर बाकी टाइम बड़ा तो उपवास में पाठ बोलो, वो करने में इतने कि दीपक 12 बजे तक तो तुझको इतनी पूजाएं करनी है, इतना तुझे शांति धारा करनी है, इतना तुझे जाप देना है, इतना ये लिखना है, इतना वो करना है। अब उसके बाद फिर क्या करूं, कि फिर हम क्या, घर जाओ, खाना वाना खाओ, व्यापार धंधा करो, शाम को छुट्टी। फिर वो दीपक और आरती शाम को दीपक आरती में निकाल देना कि ये एक किताब मिली थी, अरे तुझे पढ़नी नहीं है किताब, तू तो बंद करके रख दे। पढ़ने से कुछ हम होता है? बता रहे हैं कुछ ना। करेंगे तो होगा ना, पढ़ने से क्या होगा? हो गया चेत। बोलो। कुछ करोगे, उगड़ा तो उपवास आदि भी कर लो। ये हकीकत है जो मैं बता रहा हूँ, ये कोई काल्पनिक मैंने बातें नहीं बता, हम जो बोल रहे हैं वो सुन लो तुम, तो बस होगी स्वाध्याय, और क्या स्वाध्याय करनी है तुम्हें। हैं? वे ऐसा उपाय करते हैं जिससे अचेत हो जाए, आंख की पट्टी खुल नहीं जावे इसकी, क्या, ये और कस के बांध देता है, ये कुदेव कुगुरु कुशास्त्र, और कस के उस पट्टी को बांध देते हैं, वो मिथ्यात्व की पट्टी।
वस्तु स्वरूप का विचार करने का उद्यमी भया था, सो विपरीत विचार विषय दृढ़ हो। लो, निकला तो था बेचारा सुख ढूंढने, निकला तो था कि थोड़ा सा वस्तु स्वरूप का, अब उसको मालूम नहीं वस्तु स्वरूप है क्या है, लेकिन कि कुछ असलियत पता चले, शांति मिले तो शांति मिले, कुल मिला के उसके तो दिमाग में ये सब पकड़ा दिया, ये करो शांति मिल जाए। बोलो। वस्तु स्वरूप का विचार करने को उद्यमी भया था, सो विपरीत विचार विषय दृढ़ हुए जाए। इतनी बार ये मंत्र लिखो, बस बैठे बैठे कागज भरे जाओ। ये पूरी कॉपी भरनी बस है, 10 लाख जाप देने, 10 लाख बार लिखना है इसको। क्या? और कॉपियां भी दे दी जाएगी आपको। हाँ, पहले हुआ था ऐसा, बाहर है तुम्हारे ना? भी। क्या कहें अभी देखो। वस्तु स्वरूप का विचार करने का उद्यमी भया था, सो विपरीत विचार विषय दृढ़ हो जाए, तब विषय कषाय की वासना बधने ते अधिक दुखी हो। लो, गजब हो गया। और विषय और कषाय इनकी वासना और बढ़ गई वहां, क्यों? क्योंकि ये शांति ढूंढने गया और इसको उपाय बताया वही विषय कषाय वाली, है ना, बस रूप बदल गई। क्या? रूप बदल गए वहां पे। खाने पीने का शौकीन था, इधर से ये कुछ सीखने गए तो उसको और दूसरा रूप बता दिया कि तू तो एक काम कर, ऐसे बना करके ऐसे खाना है, या ऐसी पूजा करके खा लेना, ऐसा काम करके खा लेना, अरे रोटी मैं ठूस ठूस के खा लेना। और जीवन चलेगा, भले वो हम्म। महावीर निर्वाण उत्सव हो कि जन्मोत्सव हो कि कुछ भी हो, वहां तो सब चलेगा। वहां पर भी वो चलेगा। तुम उधर रहो, हम ये बनाओ और ये खाओ। तो वहां पे वो विषय और कषाय की वासना तो बढ़ती रही इसकी। और इससे तुम्हें ऐसा करोगे तो देखो, ये सुख मिलेगा, पुत्र आदि मिलेंगे, स्वर्ग आदि मिलेगा। हम्म। तो ये बढ़ाई के घटाई उसकी। ये और ज्यादा वासना बढ़ गई, इच्छाएं बढ़ गई ना, इच्छाएं बढ़ गई, वासना बढ़ गई, आया समझ में? फलस्वरूप आकुलता घटने की जगह और बढ़ जाती है ना। उस समय कषाय घटी थी इसकी जब ये उपाय ढूंढ रहा था, लेकिन अब ये खोटी जगह पे लग गया, गुरुदेव को गुरु कुशास्त्र के चक्कर में ऐसा आया कि अरे, ऐसे लोगों के ठगों के चक्कर में आ जाता, ठग ठग लेते हैं ना, इस तरह से ही तो ठगते हैं। हम तो सोचते अरे नहीं बहुत भला है, एकदम सच बोल रहा है, बिल्कुल सही सही तोल रहा है, सब सही कर रहा है, लेकिन पता चलता है तो सारे उल्टा उल्टा पूरा ही लूट लिया इसने। श्रद्धा के लुटेरे सबसे बड़े लुटेरे होते हैं, याद रखिएगा हमेशा। तो ऐसा ही है, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के हत्थे चढ़ करके खुद की बर्बादी कर लेता। अच्छा, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिल जाए तो उसकी बात आगे आएगी, वो अपन कल करेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अनंत इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई रहत उपकार से, वाणी माँ को शतभारी वंदना शतभारी। जनवाड़ी माता की जय हो, जय हो, जय। सबको सादर जय जिनेन्द्र।